नमस्कार। अमेरिका का जो आज का रवैया है वो बड़ी सोचनीय है और भारत के प्रति अति ही सोचनीय है। और आप देखेंगे अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को कैसे बिजनेस के ही उद्देश्य से लड़ाई और बहुत सारे चीज़ों में उलझा रखा है। यूक्रेन में अभी तक वो डायरेक्ट आर्म सप्लाई कर रहा था। उसका उद्देश्य था कि यूक्रेन की खनिज संपदा पर अधिकार करना, जो पैसा दिया है उसके बदले वसूली करना और अपने मनमाने रेट पे। जब उसे लगा कि यहाँ से वसूली नहीं हो पाएगी तो उसने इनडायरेक्ट में नाटो को बोला कि आप हमसे हथियार लें और यूक्रेन के दें, यूक्रेन उसे यूज करे, लेकिन हथियार हम आपको कैश में देंगे। आया यहाँ बिजनेस का मामला कि उसका हथियार बिकना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, कुछ भी हो जाए, मानवता का कुछ भी हो जाए। मानवता का दम भरने वाला अमेरिका यूक्रेन को अपने स्वार्थ में किस तरीके से तबाह कर रहा है, अब उसके साथ साथ नाटो देश से पश्चिमी यूरोपीय कंट्रियों को भी ले रहा है। और इस तरीके की इसकी जो ट्रंप की नीति क्या है, अब एक तरीके से देखा जाए तो ये अमेरिका के घाटे को पूरा करने के लिए इस तरीके की बिजनेस नीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं और न समाज के लिए काम कर रहे हैं। ट्रंप बिजनेसमैन होने के नाते केवल बिजनेसमैन ही जानते हैं और कुछ बिजनेस के अलावा उनके पास कोई विजन नहीं रह गया। और भारत के साथ भी वही चीज़ देख रहे हैं कि भारत से जो व्यापार घाटा उनका है उसको कैसे पूरा किया जाए, भारत के ऊपर कैसे प्रेशर बनाया जाए कि उनका सामान ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो और भारत उनके अनुसार चले, भारत उनका तेल खरीदे और रूस दूसरी कंट्रियों से न खरीदे। अगर खरीदता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाऊंगा या टैरिफ बढ़ाऊंगा। तो ये चीज़ जो धमकी दे रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये देखने लायक है, सोचने लायक है कि क्या अमेरिका का हित इसमें है। अभी उन्होंने मेडिसिन पर कर दिया, उन्होंने कॉपर पर कर दिया, टैक्स बढ़ा दिए, तो इंपोर्ट कम हो रहा है अमेरिका का भारत से। तो क्या भारत उनसे इंपोर्ट करेगा अपना? अब यहाँ दबने की बात नहीं होनी चाहिए, टिट फॉर टैट होना चाहिए। अमेरिका को जवाब देना ज़रूरी है और वर्ल्ड की जो वो कंट्री अमेरिका के साथ बिजनेस कर रही हैं उन्हें अपनी शर्तों पे बिजनेस करने के लिए अमेरिका को मजबूर करना चाहिए। लेकिन जब आप उसको मजबूर करेंगे वो दुनिया भर के सैंक्शन लगाएगा। रीज़न क्या है कि अमेरिकी डॉलर जो है वर्ल्ड के बिजनेस का मेन पॉइंट है। उस डॉलर के बहाने किसी न किसी तरीके से सैंक्शन लगा के और आरोप लगा के उस कंट्री की बहुत सारी जो हैं धनराज देशों में फंसी हैं उनको जब्त कर सकता है, उन पर रोक लगा सकता है कि उसको यूज नहीं कर सकते। इस तरीके से एक तरीके से मतलब अमेरिका ब्लैकमेलिंग पे उतर गया, लोगों को मजबूर करने पे उतर गया। इसका वही काट है जो ब्रिक्स ने अभी किया। ब्रिक्स में जो हुआ कि अपनी करेंसी, अपना व्यापार, अमेरिका को करो किनार। अमेरिका को अगर किनारे नहीं करते तो इस तरीके से अमेरिका आपके ही पैसों पे आपका गलत उपयोग करेगा और अपने को वर्ल्ड का राजा समझने वाला अब वो समय नहीं है, क्योंकि भारत के साथ चीन और रूस एक अच्छे बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं और बिजनेस पार्टनर के साथ में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का मोर देन 40% जो है इन तीन देशों के पास है। तो ऐसे में अमेरिका का पागलपन, उनके बिजनेस के तरीके का बदलना चाहिए और ये सोच भी ख़त्म होनी चाहिए कि किसी देश को खतरा बता के जो ये कर रहे हैं कि उसको मार दूंगा, उसके ऊपर बम से उड़ा दूंगा। अभी मॉस्को को उड़ाने की उन्होंने ट्रंप ने धमकी दी
ये क्या धमकी है? ये धमकी नहीं है, ये एक तरीके से राजनीति अमेरिका की जो थी वो ख़त्म हो रही है। उनका राजनीतिक जो एक स्टैंडर्ड था वो ख़त्म होता जा रहा है। अब वो एक देखा जाए तो माफिया टाइप के हो गए हैं, और क्या मॉस्को पे वो बम मारेंगे और कोई डैमेज करेंगे तो रूस रिएक्शन तो देगा ही। इसका मतलब परमाणु युद्ध के मुहाने की तरफ बढ़ जा रहा है, और ले जाने वाले ट्रंप हैं, और उसमें नाटो देश का पूरा सहयोग है। और यूक्रेन तो एक मोहरा है, वहाँ की जनता, वहाँ के राष्ट्रपति को बनाया ज़ेलेंस्की को, लेकिन वो पहले जिस तरीके से लोगों को मनोरंजन करता था, आज वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का मनोरंजन कर रहा है। उनके खिलौनों के साथ वो खेल रहा है और अपने देश को बर्बाद कर रहा है। ऐसी मानसिकता का अगर कोई नेतृत्व है किसी कंट्री में, वो देश इस दौर में बर्बादी की तरफ जाएगा। ऐसे में अगर देखें पूरे घटनाक्रम को, तो वो दिन दूर नहीं जब रूस को मजबूर कर देंगे टैक्टिकल बम द्वारा, जिसे कहते हैं परमाणु बम के छोटे छोटे परमाणु बम, उनके द्वारा ज़ेलेंस्की के ऊपर उपयोग न किए हो जाए, और ये कराने के लिए मजबूर करेंगे यूरोपियन कंट्री, नाटो सदस्यों में। ये अगर शुरू हुआ तो ध्रुवीकरण बड़ी तेज़ी से होगा, क्योंकि भारत भी अमेरिका का साथ नहीं थे, क्योंकि विश्वास पात्र है नहीं। वो देख रहे हैं समय पे कैसे चाल बदल रहा है। रूस की जो दोस्ती है, रूस के साथ जो इंडिया के भारत के संबंध है, वो आज के समय बहुत मायने रख रहे हैं। वर्ल्ड में बैलेंस बनाने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारत को बहुत ज़रूरी है रूस के साथ जाना। रूस के साथ जाने का मतलब है, समर्थन करने का मतलब है, बिजनेस करने का मतलब है कि अमेरिकी खेमे से बाहर जाना। अमेरिकी खेमे से बाहर जाने का मतलब है कि वर्ल्ड वार में भागीदारी निभाना। ये कब निभाएंगे, भारत कब वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व होगा, ये स्थिति तब आएगी जब चीन जो है बीच में धोखा देना शुरू करेगा सबको और अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेगा। क्योंकि लड़ेंगे अमेरिका के खिलाफ